अगर हम क्लाइंट मीटिंग की बात करें तो शायद हमारी मीटिंग से पहले हमें हमेशा ये लगता है कि इस मीटिंग में हम ऐसा क्या करें, क्या ऐसे प्रपोजल्स दें या क्या ऐसे सजेशंस दें क्लाइंट को, या फिर किस तरीके से प्रेजेंटेशन दें कि क्लाइंट इम्प्रेस हो जाए और हमारे जो भी हमारे सजेशंस है उसको अप्रूव कर दे और सोचे कि वाओ अमेजिंग। तो बस उन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि हम किस तरीके से अपने स्किल्स, अपने प्रपोजल्स, अपने सजेशंस, अपने पिच के थ्रू क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। जब भी आप क्लाइंट मीटिंग में जाओ उससे पहले कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, फिर वो चाहे आपकी पहली मीटिंग है या आपकी फॉलोअप मीटिंग है, क्योंकि उन क्वेश्चंस के थ्रू ना आपको ये समझ आएगा कि क्लाइंट की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है जो भी आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको ही गाइडेंस मिलेगी उस प्रपोजल को बनाने में या उस बिजनेस आइडियाज़ को प्रपोज करने में। तो एक रेलेवेंट क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा पहले ही, चाहे वो अपने नोटबुक में लिख के जाओ या कहीं टाइप करके जाओ या अपने दिमाग में ही रखो। आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको ड्यूरिंग द मीटिंग आपको क्या पूछना है। कई बार क्वेश्चंस वहीं पे ही आप बनाते हैं, आप इम्प्रोवाइज करते हैं, बट येस यू शुड कीप दिस इन माइंड कि क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं क्लाइंट से टू नो द क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्लाइंट। या अब जब हम मीटिंग में कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके गए, उसके हिसाब से ना आपको फॉलो अप क्वेश्चंस के आंसर्स भी तैयार करने होंगे। यानी कि अगर आपने क्लाइंट को बोला कि देखो हमारे प्रोजेक्ट में हम ये चीज़ें सारी इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें इतना टाइम चाहिए, या हमारे इस प्रकार के रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने प्रोसेस के अंदर, और क्लाइंट को लगता है कि ओके आपने उनसे, और आपको लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए और आप उससे एक्सटेंशन मांग रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में काम करने पे। अब आपको पता है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या हम उनसे 24 घंटे एक्स्ट्रा ले सकते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या जो भी हमने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं किसी प्रॉब्लम के, हम उनके लिए 4-5 घंटे और एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये पहले ही हो जाना चाहिए कि अगर जो भी आप उनको बोलेंगे, आप उनसे अप्रूवल लेंगे, उसके रिलेटेड क्लाइंट आपसे और क्या पूछ सकता है, यानी कि क्लाइंट के और क्या फॉलो अप क्वेश्चंस हो सकते हैं या क्या काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो उन काउंटर क्वेश्चंस को भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि ड्यूरिंग द मीटिंग क्लाइंट को ये ना लगे कि अरे इसे तो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, जितना प्रिपेयर करके आया था बस उतना ही करके आया है। नहीं, आपको पहले ही दिमाग में ये रख लेना है कि अगर मैं क्लाइंट से ये बात करने जा रहा हूँ या ये कुछ सजेशन देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो क्लाइंट इसके क्या काउंटर क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसके आंसर क्या देने चाहिए। इससे क्लाइंट बहुत इंप्रेस होता है, उनको लगता है कि वाओ मेकिंग एन एफर्ट, यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट को कहीं अच्छे तरीके से उसको सॉल्यूशन देने के लिए। तो क्लाइंट को बहुत इम्प्रेस्ड वो होता है आपके एफर्ट से। तो ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा कि एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चंस या क्या काउंटर क्वेश्चंस आने वाले हैं उस मीटिंग के अंदर। कई बार ना क्लाइंट मीटिंग में ये भी होता है कि डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन जो पॉइंट्स आप रख रहे हो या जो सजेशंस आपने दिए हैं क्लाइंट को ना, वो चीज़ें वो उनसे एग्री नहीं कर रहे हो, और क्लाइंट जो रीजनिंग दे रहे हैं उनको जो चाहिए उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, ये कहीं प्रोजेक्ट में नहीं फिट बैठता। उस टाइम के लिए हमें डिबेट में नहीं जाना, या हमें ये नहीं करना कि हमें अपने पॉइंट्स प्रूव करते रहने हैं। वो डिस्कशन ना कहीं डिबेट में कन्वर्ट होती जाती है। तो वहाँ जो, और मीटिंग कई 1 घंटे की भी हो जाए, 2 घंटे की भी हो जाए, और वो हमेशा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकलता। तो उस मीटिंग में ना फिलहाल के लिए उसको हम कहते हैं कार पार्क कर दो, मतलब उसे फिलहाल उसको भी पार्क कर दो। उसको बहुत ज़्यादा डिबेट में जाने की बजाय थोड़ा टाइम ले लो क्लाइंट से, एंड वापस आओ, अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठो, अपनी टीम के साथ बैठो, उनसे डिस्कस करो कि क्लाइंट वाकई क्या चाहता है, क्लाइंट का जो साइकोलॉजी है वो डिस्कस करो, और फिर उस हिसाब से आप ऑल्टरनेटिव्स लेके जा सकते हैं क्लाइंट के पास, या क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या और ऑप्शंस है वो लेके जा सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि ऐसा कुछ हो भी रहा है जहाँ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो बाय टाइम एज इन कार पार्क देयर, बाय टाइम कम बैक एंड देन गो अगेन एंड शेड्यूल द मीटिंग अगेन, और क्लाइंट से फिर दोबारा नए ऑप्शंस और नए ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करो। सो दिस इज द वे टू टेल क्लाइंट्स दैट ओके वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग योर डिसीजन और योर रीजनिंग, अब हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव्स है, या हमारे पास और रीजनिंग है टू प्रपोज दैट सजेशन, और जो भी आप ऑप्शंस लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्लाइंट को लगता है कि आप बहुत ही कामनेस के साथ उसके प्रोजेक्ट को और बहुत ही कैलकुलेटिव चीज़ें लेके डिसीजन ले रहे हैं आप। सो यस, दैट विल इम्प्रेस द क्लाइंट हाईली एंड ही विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। अच्छा, फिर ये ना कि अगर ये
कोई फॉलो अप मीटिंग है या कोई आपकी सेकंड या थर्ड मीटिंग है, तो पहली मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ था उसके ग्राउंड्स पे आपने जो भी प्रिपरेशन की है, जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है या जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर चीज़ प्रोवाइड करना कि ये जो भी आप उसे प्रपोज कर रहे हो या सजेशंस दे रहे हो उसके बेनिफिट्स क्लाइंट को क्या होने वाले हैं। क्योंकि क्लाइंट को ना ये समझ आना बहुत ज़रूरी है कि जो भी जिस तरीके की हम उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे उसको क्या गेनिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं या उसको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो जब हम किसी से उसके बेनिफिट्स शेयर करते हैं ना उस सर्विसेज के, तो क्लाइंट बहुत जल्दी अप्रूव करता है चीज़ों को और कहीं ना कहीं वो एक वाव फैक्टर क्रिएट करता है और क्लाइंट इम्प्रेस होता है हमारे जिस तरीके से हम उसके पास प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं। तो ज़रूर कोशिश करिएगा कि जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर उसको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं सर्विसेज के थ्रू, वो ज़रूर मेंशन करिएगा। जिस प्रकार की भी आप कोई इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हैं उस मीटिंग में, वो हर चीज़ ना बहुत वैलिडेटेड होनी चाहिए, मतलब उसका प्रूफ होना चाहिए कि दिस इज़ ट्रू, मतलब वो फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए। कुछ भी हम रैंडमली क्लाइंट के साथ मीटिंग में शेयर नहीं कर सकते हैं जिसका हमें भी शायद उतनी श्योरिटी नहीं है। एनीथिंग विच यू आर श्योर अबाउट यू कैन गिव एश्योरेंस टू, तो वो एक फैक्ट और स्टेटिस्टिक्स बेस्ड जो भी है आप इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा, उससे क्लाइंट को ऑथेंटिसिटी नज़र आती है जो भी हम उसको प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं, जो भी हम उस प्रपोज कर रहे हैं उस प्रपोजल के थ्रू या उस बिजनेस आइडिया के थ्रू। सो यही एलिमेंट्स आज आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहती थी कि किस तरीके से अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है भी क्लाइंट मीटिंग में तो हम हैंडल करके क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं एंड क्लाइंट विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। तो करके देखिएगा और अगर आपके पास ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं क्लाइंट मीटिंग को लेके तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके। बाय।